Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक संख्या 21। धन्वीनामग्रनेरेष तुल्यश्चार्जुनोर्नयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। हरे कृष्णा। धन्वीनामग्रने एष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुतश इव दुर्धर्षः समुद्र एव दुस्तरः। Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Translation: amongst great bowmen, this child will be as good as Arjuna. He will be as irresistible as fire and as unsurpassable as ocean. करोति वाचालं पंकुलं भेति श्री गुरु विनतार्य तंचनस्तुति हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ये 12 अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में देख रहे हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों से जिज्ञासा करते हैं परीक्षित महाराज के भविष्य के लिए और उनका कैसा जीवन रहेगा उसके बारे में। तो ब्राह्मणों ने उनको बताया पहले कि वो भरत जी के जैसे रहेंगे,
फिर आज वो बता रहे हैं कि उनके दादाजी जो अर्जुन है वे उनके जैसे रहेंगे। तो यहाँ पे अनुवाद में बता रहे हैं कि जो भी धनुर्धारी व्यक्ति हैं उनमें से वे ये जो पुत्र है वो अर्जुन के समान रहेंगे और उनको अग्नि के जैसे कोई रोक नहीं सकता और वो समुद्र के जैसे विशाल रहेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो जैसे ये तात्पर्य में बहुत बड़ा तात्पर्य है, तो हम लोग इसको ऐसे लाइक एक प्रश्नोत्तरी के जैसे देखते हैं, तो हमें ये इसमें प्रभुपाद जी ने अर्जुन जी के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दी है जो हम याद रख सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी अर्जुन के बारे में बता रहे हैं, 2 अर्जुन के बारे में बता रहे हैं। तो कोई बताना चाहेगा कौन से अर्जुन के बारे में बता रहे हैं? कोई ऐसे हाथ रेस करेगा तो भी प्रभु जी, एक यस प्रभु। अर्जुन जो पांडवों में थे, एक जी अर्जुन प्रभु जो जी। कार्तवीर्य अर्जुन जो काफी वर्ष पहले हुए थे। हरे कृष्णा, जय। थैंक यू प्रभु जी। एक जो ये कार्तवीर्य अर्जुन है, इनके बारे में बताया जाता है कि ये रावण के समय में थे और ये उन्होंने रावण को भी मात दी थी एक बार। और ये जो कार्तवीर्य अर्जुन है, इनको फिर आगे जाके भगवान परशुराम जी ने वध किया था, उनका उद्धार किया था। और ये हयहैव नाम के जगह के राजा थे। और जो दूसरे अर्जुन के बारे में बता रहे हैं, वो जो धनुर्धारी अर्जुन थे उनके बारे में, जिनके बारे में ये परीक्षित महाराज को उनकी तुलना की गई है। और अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो पांडव अर्जुन है उनके बारे में बताते हैं। तो उनके बारे में जो ये इंट्रोडक्शन जो बताते हैं, उसमें बताते हैं कि अर्जुन जो थे वो ग्रेट हीरो थे भगवत गीता के। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अर्जुन जो थे वो महाराज पांडु और कुंती महारानी के क्षत्रिय पुत्र थे। और अर्जुन जी को और एक जो देवता है उनके अंश माना जाता है। कोई बताना चाहेगा कौन से देवता थे वो? हाँ जी, कुंजेश्वरी माता जी। ये जी यस माता जी, थैंक यू माता जी। राजा इंद्रदेव जो स्वर्ग में राजा हैं, उनके अंश अर्जुन जी को कहा जाता है। तो मैं एक प्रवचन इसमें सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे प्रभु जी और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और विश्वेश्वर प्रभु जी और एक प्रभु जी है, उनका प्रवचन में ऐसा सुन रहा था कि जो देवी देवता होते हैं वो जब भी भगवान लीला करने आते हैं तो वे अपने अंश के रूप में भी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। लेकिन हम जैसे उनको भगवान के अंश रूप में जैसे देवी देवताओं के अंश है, तो हम उनको ऐसे मतलब वे उनका लक्ष्य आध्यात्मिक लक्ष्य होता है उनका। ऐसा नहीं जैसे इंद्र भगवान जो स्वर्ग में रहते हैं तो उनका जो पूर्णतया आध्यात्मिक दिव्य भगवान की सेवा करना उनका पूर्ण लक्ष्य नहीं होता। उनका और भी जो दूसरी भौतिक जिम्मेदारी है, बाद में भौतिक भोग है। तो वो जो भगवान जो देवी देवताओं के अंश जो भगवान की लीला में भाग लेते हैं, उनकी ऐसी जो मनस्थिति नहीं रहती। वे भगवान की पूर्णतया सेवा करने के लिए वहां आते हैं और उनका लक्ष्य होता है वो भगवान की प्रसन्नता होता है। तो आगे जाके यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन जी को और एक नाम दिया बताया यहाँ पे तात्पर्य में। कोई बताना चाहेगा क्या नाम है उनका? ये थोड़ा सा इसके लिए क्वेश्चन आंसर रख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा ऐसा एक बार ऐसा मगज में उतर जाएगा तो आगे तक याद रहेगा इसके लिए। हरे कृष्णा। नहीं, अच्छा है प्रभु, ऐसा इंटरेक्शन रखेंगे तो जो सो रहे हैं वो लोग भी जाग जाएंगे। हरे थोड़ा समय का मर्यादा है, इसके लिए थोड़ा मैं ऐसा जल्दी करता हूँ प्रभु जी। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे अर्जुन को जो उन्होंने उनका जन्म जो हुआ था वो फाल्गुन मास में हुआ था, फरवरी मार्च में। इसके लिए उनका दूसरा नाम फाल्गुनी रखा गया था। हाँ हाँ जी जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और उनकी जो महानता है वो जो दिव्य आकाशवाणी में भी कही गई थी।
और वहाँ जो देवी देवता हैं, गंधर्व है, आदित्य जो सूर्य ग्रह के वासी है, बाद में रुद्र है, वसु है, नागा है, और बाद में जो महत्वपूर्ण ऋषिगण है और जो भी अप्सराएं हैं, उन्होंने सब जो अर्जुन की जो ये भविष्यवाणी थी महानता होने की और ये जो उत्सव था उसमें भाग लिया था। यहाँ पे वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता ने भी अर्जुन के जो पवित्र संस्कार कराने के लिए किसी ऋषि मुनि को भेजा था। कोई नाम ले सकता है उनका? बता सकता है कोई? भगवान श्री कृष्ण के पिता ने, हाँ जी जी जी, कश्यप मुनि जी को जो उनके प्रतिनिधि रूप में आए थे और उन्होंने अर्जुन के जो शुद्धिकरण और उनके सब संस्कार उन्होंने किए थे। और ये सब संस्कार और भी ऋषियों ने किए थे जो सतश्रृंग नाम के वहाँ के वासी थे। अभी ये तो बहुत ही समझने जैसा प्रश्न है कि अर्जुन जी के 4 पत्नियां थे, तो कोई बता सकता है कौन कौन? और उनके पुत्र भी 4 हुए थे, तो कोई हरे कृष्णा। अर्जुन जी के 4 पत्नियां थी। जी जी, कोई बोलना चाहता है? हाँ, और 4 पुत्र भी हुए थे उनसे। मैं व्हाट्सएप में व्हाट्सएप में कल मैंने तात्पर्य शेयर किया था, तो कोई ऐसा साथ में व्हाट्सएप में भी देख के बोल सकता है प्रभु जी। नहीं प्रभु, कॉपी नहीं करना है। नहीं, क्योंकि शायद कल सब लोग नहीं थे, तो इसके लिए। अभिमन्यु, श्रुतकीर्ति, ईरावान और प्रभुवाहन। जय जय। सब ये मतलब ये सब गोपी प्रभु जी और कुंजेश्वरी माता जी ने ही सब प्रश्न और उत्तर दे के बता रहे। तो मतलब अभी जैसे थोड़ा और मुझे प्रयास करना पड़ेगा और अच्छी तरह प्रेजेंट करने के लिए। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्जुन जी के 4 पत्नी थे, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी। और उनसे द्रौपदी से श्रुतकीर्ति, सुभद्रा जी से अभिमन्यु, चित्रांगना जी से बब्रुवाहना और उलूपी से ईरावन। अभी यहाँ पे जो तात्पर्य में और आगे जाके प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने जो बाल्य अवस्था में शिक्षण काल में उन्होंने द्रोणाचार्य गुरु जी के सानिध्य में उन्होंने बहुत ही आतुरता से और बहुत ही एकाग्रता से उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया। और उनका जो ये शिस्त और उनकी जो ये एकाग्रता थी, उनसे द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उनको जो ये सैन्य विज्ञान के बारे में सिखाया और उनको मतलब एक फर्स्ट ग्रेड स्कॉलर के तरह उनको एक्सेप्ट किया था। और अर्जुन जी के बारे में यहाँ पे आता है कि वो इतने इतने उत्साहित थे कि सीखने के लिए कि वो रात को भी जाग के वो धनुष्य विद्या सीखते थे। और ये देख के द्रोणाचार्य जी बहुत दृढ़ हो गए थे कि उनको पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने के लिए। और द्रोणाचार्य जी ने ये अर्जुन ने बहुत सारी परीक्षाएं भी दी और वो उसमें से आगे आए। फिर अभी यहाँ पे वापस बताते हैं कि अर्जुन जी के जो पुत्र हैं बब्रुवाहन, जो चित्रांगना के पुत्र है, उनका जो आज के समय में जो क्षेत्र है वो उनका जो वहाँ पे जो उनका वंशज है वो सब वहाँ पे है। तो कोई बताना चाहेगा यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कौन सा बता रहे हैं? 2 इंडियन के स्टेट के नाम है। मणिपुर, त्रिपुरा। हरि बोल, जय जय सत्यराज प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे
यहाँ पे अर्जुन जी के जो वंशज बब्रुवाहन जी है, उनके जो वंशज है वो मणिपुर और त्रिपुरा में उनके जो रॉयल फैमिली मतलब वहाँ के जो राजा है वो उनके वंशज है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और एक यहाँ पे है, अर्जुन जी ने द्रोणाचार्य जी को ये जो मगर ने आक्रमण किया था उनसे बचाया था। तो द्रोणाचार्य जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनको एक शस्त्र दिया। कोई बताना चाहेगा क्या शस्त्र है वो? ब्रह्मशीर। जय। ब्रह्मशिरस। तो ये जो शस्त्र है इसके बारे में द्रोणाचार्य जी ने उनको दिया और एक संकेत भी दे दिया था कि ये शस्त्र जो है ये बहुत ही गुह्य है और इसका उपयोग आपको समझ के करना है। और उनसे उन्होंने ये संकेत भी दे दिया कि भविष्य में आगे जाके मैं आपका शत्रु होऊंगा और आपको ये शस्त्र मेरे सामने उपयोग करना है। मतलब इससे उन्होंने आगाही कर दी कि आगे जाके ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा। तो इसमें फिर आगे जाके महाराज द्रुपद जी के बारे में आता है, जो द्रोणाचार्य से ईर्ष्या करते थे और उनमें से मतलब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को भेजा उनसे युद्ध करने के लिए। तो जो द्रुपद जी का जो राज्य था वहाँ पे अचित्र करके अहिच्छात्र करके उसको अर्जुन जी ने घेर लिया और उसको विजय किया और द्रोणाचार्य जी को वो दिया। तो वो देके फिर द्रोणाचार्य जी ने फिर जो है वो महाराज द्रुपद जी से इस जो झगड़ा था उसमें ये समतोल किया। फिर बाद में आगे बता रहे हैं कि अर्जुना के बारे में बताया जा रहा है कि महाराज जो उन्होंने उनके हाथों से जो द्रौपदी जी को उनके हाथों से परास्त हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी जी है उनको जो अर्जुन जी से विवाह कराना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने स्वयंवर रचा। और वो ऐसा स्वयंवर था जिसमें मछली ऐसे ऊपर थी और नीचे उसका प्रतिबिंब जल में देख के उसकी आंख को भेदना था। तो वहाँ पे कई सारे क्षत्रिय आए थे, लेकिन ऐसा कार्य सिर्फ अर्जुन कर सकते थे और इसके लिए उन्होंने ऐसा ये स्वयंवर रचा और उन्होंने द्रौपदी जी के लिए अर्जुन को चुना उन्होंने। तो इस तरह अर्जुन जी का विवाह हुआ। फिर बाद में यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अर्जुन जो थे वो उस समय में जो दुर्योधन और उनके साथ में जो द्यूत क्रीड़ा हुई थी उसमें वो हारने के कारण उनका अज्ञातवास था। तो उसमें वो ब्राह्मण के वेश में वहां पे गए थे और वो ब्राह्मण के वेश में जाके उन्होंने ये जो द्रौपदी जी का जो स्वयंवर में उनको वहां पे जीता था। तो वहां पे ये फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पहचान बलराम जी से भी कराई। और वहां पे जो भी सब राजा और वो सब उपस्थित थे उन्होंने ये देख के चकित हो गए कि कैसे ये जो एक ब्राह्मण है वो कैसे इतना बड़ा कार्य कर गया। लेकिन बाद में अंत में श्री कृष्ण ने भगवान और बलराम जी को उनकी पहचान दी। अभी हमने देखा द्रौपदी जी के बारे में, अभी हम उनके जो अर्जुन के दूसरे पत्नी है उनके बारे में देखते हैं, उलूपी के बारे में। कोई बता सकता है उनका जो ये कहाँ पे उनका धाम वास था और वो कहाँ से मतलब उनका जो क्या वो उनका नेटिव था वो क्या था? कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी हरिद्वार और वो नागलोक कन्या। हाँ जी जी जी। ये जो है इसमें उनके जो पुत्र है ईरावन नाम है उनका, और उलूपी जो है उनसे अर्जुन की मुलाकात हुई और उन्होंने नागलोक में जाके मतलब वो नागलोक से थे और हरिद्वार में उनकी जो वास था उनका। और आगे जो एक कथा आती है जिसमें अर्जुन का ईरावन से भी युद्ध होता है, जिसमें वे मूर्छित होते हैं और बाद में उलूपी आके उनकी रक्षा करती हैं। फिर आगे जाके चित्रांगना के बारे में आता है। चित्रांगना के जैसे हमने देखा कि वो मणिपुर से थी, वहाँ के राजा की पुत्री थी और उनसे बब्रुवाहन का जन्म हुआ था। अब हम आगे जाके देखते हैं सुभद्रा जी के बारे में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही एक सुंदर एक लाइन लिखी है, वो लिखा है, लॉर्ड श्री कृष्णा मेड अ प्लान टू हेल्प अर्जुना
तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुना की बहुत सहायता की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज भी जो हैं उनकी भी भगवान कृष्ण ने सहायता की। जब भी वे उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के जो ब्रह्मास्त्र था, जिसमें परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी बताते हैं महाराज कि वो जो ब्रह्मास्त्र था वो आज के जो अणु बॉम्ब होते हैं उससे भी कई गुना शक्तिशाली था और उनका बहुत प्रभाव था। तो वो जो परीक्षित महाराज थे उनके ऊपर वो आया था ब्रह्मास्त्र, और जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी की मदद की, वैसे परीक्षित महाराज जी की मदद की। और यहाँ पे बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज जी के बारे में कि जैसे सुभद्रा जी का हरण किया था, और बलदेव जी जो थे वो उनको दुर्योधन से विवाह कराना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सुभद्रा जी को हरण कराया और उनसे उनका विवाह हुआ, और उनसे उनका पुत्र हुआ अभिमन्यु, और अभिमन्यु जी से परीक्षित महाराज हुए। तो यहाँ पे अर्जुन जी के बारे में और आगे अभी बताते हैं कि उन्होंने कई सारे देवी देवताओं को भी प्रसन्न किया था और उनसे भी उनको ये वर प्राप्त हुए थे। तो एक यहाँ पे देखते हैं कि खांडवा करके एक वन था जिनको उन्होंने अग्नि लगाई थी, जो उन्होंने अग्निदेव को संतुष्ट किया था, लेकिन उनसे इंद्रदेव नाराज हो गए थे और उन्होंने भी सब अलग अलग देवी देवताओं के साथ आके अर्जुन से युद्ध किया उनका क्षमता देखने के लिए। फिर बाद में अर्जुन ने इंद्रदेव को परास्त किया और वो इंद्रदेव वापस स्वर्ग लोक चले गए। और अभी यहाँ पे एक जानकारी आती है जिसमें अर्जुन ने एक जो असुर थे उनकी सहायता की और उनसे कुछ उनको बहुत ही कीमती वस्तु भी प्राप्त हुई। कोई बताना चाहेगा उसमें क्या था वो? मायासुर और उन्हें देवदत्त जी जी जी, हाँ, एक मायासुर नाम का असुर थे जो जिनकी अर्जुन ने रक्षा की थी, और उन्होंने उनको ये जो देवदत्त नामक जो शंख है वो उनको प्रदान किया था। तो इसी तरह उनको इंद्रदेव ने भी उनकी जो ये वीरता देख के उनको भी कई सारे शस्त्र प्रदान किए थे। अभी आगे जाके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मगध के राजा थे जरासंध, जिनके लिए महाराज युधिष्ठिर थोड़े चिंतित थे, तो उनको देख के अर्जुन ने उनको ये आश्वासन दिया और वो भीम और भगवान श्री कृष्ण गए मगध में, जरासंध का वध किया उन्होंने जाके, और उन्होंने आगे जाके कई सारे देशों पे उन्होंने विजय भी किया, जैसे केलिंदा। बाद में वहाँ के जो राजा थे उनको भी जो युधिष्ठिर महाराज के जो राज्य था उसमें उनको सम्मिलित किया, भगत दत्त नाम के राजा थे। फिर उन्होंने और भी जो देश थे अंतागिरी, उलुकापुरा और मोदापुरा, जो उन्होंने वहाँ पे प्रवास किया और सबको युधिष्ठिर महाराज जी के नेतृत्व में एक सम्मिलित किया। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि अर्जुन जी ने बहुत सारी तपस्या भी की और उनसे उनको इंद्रदेव जी का आशीर्वाद भी मिला। और फिर और एक जो सबसे बड़े देवता है उन्होंने भी आके अर्जुन जी की परीक्षा ली। कोई बताना चाहेगा कौन थे वो? और उनको एक शस्त्र भी दिया उनसे प्रसन्न होके। भगवान शंकर। हाँ, शंकर, और उनको शस्त्र दिया था पशुपात। तो यहाँ पे और जैसे शिव जी ने भी आके एक आदिवासी के रूप में आके उनसे परीक्षा की और उनसे उनका जो बल की परीक्षा की, और उनसे जब भी प्रसन्न हुए तो उन्होंने भी उनको पशुपात शस्त्र दिया। फिर यमराज जो थे उन्होंने भी उनसे प्रसन्न हुए और उनको दंडास्त्र दिया। फिर वरुण देव थे, उन्होंने भी उनको पाशास्त्र दिया। कुबेर थे, कुबेर जी जो है वो खजांची है स्वर्ग लोक के, उन्होंने भी अर्जुन को अंतर्धान अस्त्र दिया। तो यहाँ पे जो देवी देवता हैं सब अलग अलग, उन्होंने भी अर्जुन से प्रसन्न हुए और उनको सब अलग अलग अस्त्र दिए, महत्वपूर्ण अस्त्र दिए। इंद्रदेव के बारे में भी आते हैं, तो उन्होंने भी उनको जो वज्र शस्त्र है उनके बारे में भी उनको जानकारी दी, और जो स्वर्ग लोक है उनमें उनको जो ये सैन्य विज्ञान है, बाद में संगीत का विज्ञान है, उसके बारे में जानकारी और शिक्षाएं दी। फिर वहाँ पे एक वर्णन आता है
कि अर्जुन जी के बारे में कि उनको जो इंद्रदेव ने बुलाया था तो वे उनके पिता स्वरूप थे, तो वे उनके लिए उनको उर्वशी को उनके पास भेजा। तो अर्जुन जी का यहाँ पे चरित्र दिखाते हैं प्रभुपाद जी कि वे मतलब उनका चरित्र इतना अच्छा था कि उन्होंने उर्वशी जी को देख के अपनी आंखें बंद कर ली और उनसे वो उनको उन्होंने आदर दिया। तो यहाँ पे अर्जुन जी के बारे में आता है, उनकी 4 माताएं के माताओं के बारे में आता है। तो कोई बताना चाहेगा उनकी कौन कौन 4 माताएं हैं अर्जुन जी के बारे में? उनकी मातृ शची देवी। हाँ, एक तो यहाँ पे कुंती माता जी है, बाद में माद्री जी है जो कुंती माता के साथ थी पांडु महाराज जी के साथ, फिर बाद में सची देवी जो इंद्रदेव जी की पत्नी थी, और जो उर्वशी थी जो उनके साथ संग करने आई थी, लेकिन अर्जुन जी ने उनको माता समान देख के उनको आदर दिया। तो ऐसे उनकी ये 4 माताएं थी। तो इसमें क्योंकि वो उर्वशी जी से ही आगे एक कनेक्शन आता है जो ये पांडवों और कौरव वंश है उसमें आगे कुछ कनेक्शन आता है, इसके लिए उनको बहुत आदर दिया माता के रूप में। फिर बाद में अर्जुन ने वहाँ, हाँ यस प्रभु जी, मैं हाँ नहीं, मैं ये अगर मतलब सबसे ये जैसा कुछ चल रहा है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उर्वशी को माता के रूप में क्यों देखा उन्होंने? व्हाट वाज द थिंग कि वो उर्वशी को माता समझते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। या हरे कृष्णा, कोई नहीं बोल रहा तो ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली उर्वशी जो थी वो इंद्र की अप्सरा थी, और वो उनसे मतलब जैसे स्वर्गलोक में होता है, कभी कभी वो भी उनसे संग किया करते थे। तो इस रिलेशन में उन्होंने अर्जुन ने कहा कि आप मेरी माता हैं, क्योंकि मेरे पिता आपसे संग करते हैं, तो मैं कैसे आपके साथ संग कर सकता हूँ। और इसलिए बोला कि आप मेरी माता हैं, और इसीलिए हम लोग देखते हैं वो जो श्राप मिला था कि बोले कि तुम्हें छक्का बन के रहना पड़ेगा, ट्रांसजेंडर बन के रहना पड़ेगा। वो क्रोधित होकर उन्होंने उर्वशी ने श्राप दिया था उनको, जो उनको अज्ञातवास में उनको काम आया उनको, जब वो ब्रह्मनला बन के रहे। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान अर्जुन जी के बारे में अभी उन्होंने आगे जाके जब भी एक वहाँ पे एक महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी देते कि उन्होंने है ना वहाँ पे बहुत ही विख्यात लोमस ऋषि थे, उनसे प्रार्थना की युधिष्ठिर महाराज जी के रक्षण के लिए। फिर वो आगे जाके उन्होंने दुर्योधन की भी रक्षा की थी जब वे गांधर्वों के पास वो पकड़े गए थे। फिर गांधर्वों को उन्होंने विनती की कि छोड़ दो, उन्होंने ना बोला तो उनसे भी युद्ध किया। फिर आगे जाके अज्ञातवास में जब भी उनको ये श्राप मिला था बृहन्नला के रूप में, तो वे विराट राज्य में राजा विराट के यहाँ वे एक संगीत सिखाने वाले के रूप में वहाँ पे थे। और वो जो उत्तरा जो थी राजा विराट की पुत्री, उनको वो सब सिखाते थे। और वहाँ पे कुरु ने जब भी वहाँ पे आक्रमण किया तभी वो अर्जुन बृहन्नला के रूप में उन्होंने सामना किया, और सभी जो कुरु थे उनको उन्होंने परास्त भी किया था। फिर अंत में यहाँ पे कुरुक्षेत्र के बारे में आता है कि उन्होंने जैसे कई जो सेनापति थे कर्ण के जैसे अश्वत्थामा, उन सबको उन्होंने परास्त किया और अश्वत्थामा को दंडित भी किया। अंत में वे भीष्मदेव पितामह के पास गए थे। अभी आगे जाके अर्जुन जी के बारे में आ रहा है कि अर्जुन जो थे वे उनके कारण ही हमें भगवत गीता का ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो उनके कारण ही हुआ है। और यहाँ पे जो ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी वहाँ पे उनकी ये जिज्ञासा थी, इसके लिए हमें ये प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण महाराज राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि जो अर्जुन जो थे उनको यदि ये संशय नहीं होता, डाउट नहीं होता, तो हमें ये भगवत गीता श्रवण करने नहीं मिलती थी। और उसी प्रकार परीक्षित महाराज थे
उनको भी ये जो भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं होती तो हमें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान और उनका जो ये कथामृत है वो प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे महाराज जी बता रहे थे कि डाउट जो है वो जैसे एक मधु, भगवान का नाम मधुसूदन है, तो जैसे भगवान ने मधु नामक जो था राक्षस जिसने ब्रह्मा जी पे आक्रमण किया था उनकी रक्षा की थी और उनको वध किया था। तो ये जो डाउट है ये भी एक राक्षस के समान है कोई भी भक्त के लिए, साधक के लिए। यदि उसे कोई डाउट है तो उसे उसका निवारण करना चाहिए। यदि उसमें वो संशय रह जाता है तो वो उसके पतन का कारण बन सकता है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। और ये डाउट भी है वो एक वरदान के रूप में भी है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन को उनकी जो ये विकट परिस्थिति थी कि युद्ध करना नहीं करना, फिर भी उन्होंने ये जो अपने ये संशय किया भगवान से और पूर्ण शरणागत भाव में उनकी जो शिक्षाएं थी उसको ग्रहण किया। और भगवान ने बाद में जब भी उनको ऑप्शन भी दिया कि यथा इच्छसि तथा कुरु, मतलब आपको अभी मैंने सब बताया, अभी आपको जो करना है करो, तो अर्जुन ने बाद में बता दिया कि मेरा अभी सब मोह जो है वो नष्ट हो गया है और आप जैसा बताते हैं उसमें मैं संदेह मतलब संशय रहित मैं वो आपका बताया हुआ कार्य करूंगा। और परीक्षित महाराज जी के बारे में भी आता है कि उनका जन्म भी जो हुआ था वो कठिन परिस्थिति में हुआ था और मृत्यु भी जो मतलब उनको निर्धारित हुई थी वो भी मतलब थोड़ी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसमें अंत में जाके उन्होंने सब जो भी था वो त्याग के सुखदेव गोस्वामी जी के पास गंगा जी के तट पे उन्होंने जिज्ञासा की और 7 दिन 7 रात तक वहां पे बिना कुछ खाए पिए वहां पे सिर्फ भागवत कथा अमृत उनको श्रवण किया उन्होंने। और उन्होंने पूर्ण शरणागत भाव से वो श्रवण किया, तो जिससे उन्होंने अपना जीवन और मृत्यु दोनों सफल किए। तो यहाँ पे महाराज जी ये बता रहे थे कि जो हमारे जीवन में संशय होता है उन्हें हमें सही व्यक्ति के पास, गुरु महाराज या वैष्णव के पास जाके उसका निदान करना चाहिए और उसे शरणागत भाव में उसे ग्रहण करना चाहिए। हमें अपना जो फल्गु अहंकार है उसे भुला के उसे श्रवण करना चाहिए ताकि हम भक्ति में प्रगति कर सके। अभी यहाँ पे जो अंत में आता है कि अर्जुन के बारे में कि उन्होंने जब भी वासुदेव जी जब भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गए तभी वसुदेव जी ने भी अपना जो देह त्याग किया, तो अर्जुन ने उनकी अंतिम क्रिया की। और उन्होंने जब भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थी उनको इंद्रप्रस्थ लेके जा रहे थे तो उनके ऊपर भी आक्रमण हुआ और वे जब भी वो आक्रमण में उनकी रक्षा नहीं कर पाए। तो यहाँ पे प्रभु जी एक प्रवचन में बता रहे थे कि ऐसे किसी की क्षमता नहीं है जो भगवान के और भगवान के जो पार्षद है उनको कोई आक्रमण कर सके, लेकिन वे जो जिन्होंने आक्रमण किया था वे स्वयं भगवान ही थे। और ये भगवान की मतलब लीला थी जिसमें अर्जुन जी ने ये अनुभव हुआ उनका। तभी फिर आगे जाके आता है कि व्यासदेव जी ने सभी जो 5 भाई थे पांडव उनको ये आदेश दिया कि अभी आप महाप्रस्थान के लिए आगे जाइए। फिर युधिष्ठिर महाराज जी की आज्ञा से अर्जुन जी ने अपने जो भी ये जो महत्वपूर्ण शस्त्र थे उनको बाद में पानी में अर्पित कर दिया और उन्होंने वो आगे गए। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा आती है एक भक्त के बारे में कि अपने जीवन काल में एक भक्त जो होता है वो अपना पूरा प्रयास करता है अच्छा मतलब जो जीवन है वो उसका जो ये जिम्मेदारी है उसको पूरी करने के लिए, और अंत समय जब ही आता है तभी वो सब वो मतलब छोड़ के भी और उसका जो मुख्य लक्ष्य है भगवान की को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, उसके बारे में वो अग्रसर होता है। परीक्षित महाराज जी का भी जीवन में ऐसे ही हुआ। उनके राज्य में हम आगे देखेंगे कितने वो शक्तिशाली राजा थे और यहाँ पे उनका तुलना की जाती है कि वो अग्नि के समान इरेजिस्टेबल, मतलब कोई उनको रोक नहीं सकता था और वो समुद्र के समान विशाल थे। तो उनको भी मतलब अंत में जब भी पता चला कि अभी मेरे पास 7 दिन है तो उन्होंने सब छोड़ के श्रीमद् भागवत जी की और जो गुरु वैष्णव साधुओं की शरण ली और अपना जीवन सफल किया। तो ये कह के मैं यहाँ विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, शिला प्रभुपाद जी की जय। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा जीव पवन प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था। और ये जो स्टाइल आपने ये किया था प्रश्नोत्तर का, वो बहुत अच्छा था। एक्चुअली अभी अर्जुन जी के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा था, लेकिन आपके क्वेश्चंस के बाद पता चला कि सब भूल गया हूँ। लेकिन आंसर्स के बाद उजागर भी हो गया वो नॉलेज। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। या हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया, इतना सारा जो अ, अर्जुन के बारे में। इसमें थोड़ा सा मतलब खाली एक कमेंट था कि अगर थोड़ा कार्तिवीर्य अर्जुन के बारे में भी आप थोड़ा सा डिटेल देते, क्योंकि इन अर्जुन के बारे में तो सबको पता है, लेकिन कार्तिवीर्य अर्जुन के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो वो भी थोड़ा ऐड कर देते तो और जो था अच्छा होता था। और ये जो आपका स्टाइल था इंटरेक्टिव करने का, तो एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सबको परपट पढ़ के आना है। और पर रीज़न ये है कि हम लोग जब परपट पढ़ते हैं तो हमारा एक रीडिंग हो जाता है, और स्पीकर इसको जब बताता है तो फिर वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और उसमें हमारा कुछ डाउट है तो निकल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हम ग्रुप के सभी लोगों को कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा, हम लोग को 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट एटलीस्ट, उतना तो हमको प्रभुपाद जी को उन्होंने अपना पूरा लाइफ दिया, हम लोग को इतना तो करना चाहिए। हम लोग एटलीस्ट उसका परपट पढ़े, और उसमें क्या होता है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ा और गूढ़ हो जाता है। और जब उसको हम लोग स्पीकर से सुनते हैं तो कुछ डाउट्स आते हैं, तो वो भी जब क्लियर हो जाता है और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। नहीं तो फिर ये एक वन वे ट्रैफिक हो जाता है कि स्पीकर अपना बोल रहा है और कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लॉग इन करके अपना कुछ काम कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी ईगर टू हियर श्रीमद् भागवतम, वी शुड बी ईगर टू क्वेश्चन अगर कुछ डाउट्स है तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा ये अप्रोच था आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू समीर प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये कार्तिवीर्य अर्जुन के बारे में मैंने एक जगह देखा था और श्रवण किया था कि वे जो थे वे उनकी सहस्त्र भुजा थी, और वो बहुत ही प्रभावशाली राजा थे, और रावण के समय में थे वे। और उन्होंने मतलब कोई एक स्थल है वहाँ पे, जब भी एक वो नदी बह रही थी तो वहाँ पे उन्होंने अपने हाथों से वो नदी को रोक दिया था। तो ये देख के रावण विचलित हो गया, और वो देखने आया कि किसने ये किया। तो जब उन्होंने देखा इस राजा को, तो दोनों में थोड़ी मुठभेड़ हुई और उसमें उनको परास्त किया ये कार्तिवीर्य अर्जुन ने। तो ये बहुत पराक्रमी थे, लेकिन अपने पराक्रम के अहंकार में आके उन्होंने बहुत कुछ उपद्रव किया था, और जिसके चलते भगवान परशुराम जी ने जब ही वो 21 बार पृथ्वी को निश्क्षत्रिय कर दिया था, तो उसमें से कार्तिवीर्य अर्जुन की भी जो भुजा थी, उन सबको भगवान परशुराम जी ने अपने परशु से काट के उनका वध किया था। ऐसा एक ये मैंने कथा श्रवण की थी। और भी जो भी कुछ आप वरिष्ठ भक्त हैं, जो भी और जो भी अपना बताना चाहे प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। या इसमें सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि रावण एक बार अपने कुछ पत्नियों के साथ किसी, मेरे को नदी का नाम याद नहीं आ रहा है, उस नदी में विहार कर रहा था। तो वहीं पे थोड़ा सा आगे जहाँ से मतलब बहती थी वो नदी, वहां पे अपना कार्तवीर्य अर्जुन भी आए थे। तो उन्होंने सारा जो पानी था अपने सहस्त्र बाहों से रोक लिया। तो अचानक जब विहार करते करते देखा, रहे सारा पानी कहाँ चला गया, सब रुक गया करके। तो वो देखने के लिए कि पानी क्यों रुक गया है, वो देखने के लिए रावण जो है आगे जाता है। तब देखता है कि सहस्त्र बाहु ने अपने हजारों हाथों से सारा पानी को रोक रखा है। उससे जैसे बोलते हैं ना कि एक अहंकारी व्यक्ति कभी दूसरे का जो अच्छा है उसको कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता, उसके मन में अहंकार जाग गया, अरे ये तो पावरफुल है, मुझे इससे युद्ध करना चाहिए। तो कभी भी जो दूसरे में कभी कोई अच्छा गुण देखे तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहता है। अगर हमारे अंदर जेलसी उत्पन्न हो रही तो शुड अंडरस्टैंड कि ये एक असुरी प्रवृत्ति है और इसको हमको सुधारना है। और सुधारने का तरीका यही है कि जितना हो सके हम दूसरों के जो गुण हैं उसको हम लोग जो है अप्रिशिएट करें, उसको ग्लोरीफाई करें। अरे प्रभु आप कितना अच्छा कीर्तन करते हो, अरे प्रभु आप कितना अच्छा प्रवचन करते हो। तो
ये जो जेलिसी वाला जो भाव है वो निकाल देना चाहिए, जो रावण में कूट कूट के भरा हुआ था। या तो ये ऐड करना था। हरे कृष्णा। Namaskar. Kartavirya, when we lose anything, no forgetting it back, they chant his name. With all the Sahasra Bhujas, he will search and get it back to us. That is what they say. In fact, he doesn't have any hands. Because of his japa and all only, he has got that power. Kartavirya Arjuna. And Parashurama killed him because he killed Parashurama's father, Jamadagni. Yeah, thank you Mataji for adding this information. Also request, if you have some like what you're saying, some mantras on Kartavirya Arjun, can you share that? Thank you Mataji. Hare Krishna. Definitely, I'll do it. Just simply uttering his name also, we will get back what we lost. Okay. Thank you Mataji. Hare Krishna. And in Gita also it is said in Pandavas, Arjuna, I am Arjuna Dhananjay. This is Arjuna, not Kartavirya Arjuna. Yeah. Thank you माताजी। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट्स है तो ले सकते हैं क्विकली, क्योंकि जीवपान प्रभु जी को ऑफिस जाना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जीव पावन प्रभु। बहुत बहुत अच्छा क्लास दिया प्रभु जी। आज इतना बड़ा तात्पर्य था, लेकिन आपने इतना कंडेंस में संक्षिप्त करके बताया, और बोलते हैं ना, एक छोटा कैप्सूल बना के हम लोगों को दिया। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु। तो थैंक यू जीव पावन प्रभु। आई थिंक सो किसी का कुछ पॉइंट है, कमेंट नहीं है, तो विल मूव अहेड।